हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो इस क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो 12th क्लास का फिजिक्स में आता है बेटा, 12th क्लास के फिजिक्स में आता है, जो सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक हम फोर्स के बारे में स्टडी करें, तो सेकंड टॉपिक क्या है बेटा? सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये सेकेंड फेनोमेना है, ये जो चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इस क्लास में हमने क्या पढ़ना है बेटा? टॉपिक्स में यहाँ पे लिखता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फर्स्ट टॉपिक है बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड क्या है बेटा? ये सेकंड है फार्मूला, और वी कैन राइट इट हियर relation between force and electric field। और थर्ड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और फोर्थ क्या है बेटा? ये डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इतने टॉपिक हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फील्ड का मतलब क्या है? यहाँ फील्ड का मतलब एरिया, ठीक है। फील्ड का मतलब होता है यहाँ पे एरिया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में फर्स्ट वन, इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्टडी करेंगे बेटा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। तो हम कूलम्ब्स लॉ या फर्स्ट टॉपिक में हम पढ़े थे क्या? दो चार्ज के बीच में, ये दो चार्ज के बीच में मतलब सर्टेन डिस्टेंस पे रखने के बाद, ये समझो कि Q1, ये Q0, ये दोनों चार्जेस है जो R दूरी से सेपरेट किया गया है, R दूरी से सेपरेट किया गया है। यहाँ पे फिजिकली दोनों के बीच में कुछ भी कांटेक्ट नहीं है, तब भी इसका कुछ फोर्स ये फील करता है, इसका कुछ फोर्स ये फील करता है। इसका मतलब क्या है? दोनों का अलग अलग कुछ रेंज तक उसके अराउंड उसके इफेक्ट रहते, मतलब फोर्स एक्सर्ट करने का एक रेंज रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लेके हम डिफाइन कर सकते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है समझोगे? ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो Q है, इसके अराउंड इन सम एरिया में, थोड़ा सा एरिया में, मतलब थोड़ा नहीं, उसके अमाउंट के ऊपर डिपेंड रहता है, वो एरिया में इसका असर रहता है। वो मतलब क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम? ये तो विजिबल क्वांटिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो विजिबल क्वांटिटी नहीं है, तो यहाँ पे कैसे फील कर सकते हैं? ये से इसे हम ऐसे टेस्ट कर सकते हैं कि एक छोटा सा और एक चार्ज यहाँ पे रखने के बाद, जहाँ पे मैं बोला था ना, यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ फोर्स का एक्सपीरियंस रहता है, तो उसी तरह इसका फोर्स का एक्सपीरियंस करने के लिए, इसका फोर्स का एक्सपीरियंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? छोटा सा एक चार्ज इसमें लेके आना पड़ता है। ये चार्ज ऐसा है बहुत नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल क्यों है? ठीक है, नेग्लिजिबल क्यों होता है? तो नेग्लिजिबल इसलिए होता है, अगर इस देखो ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है,
तो इसका सराउंडिंग में थोड़ा इफेक्ट है, तो इसका भी सराउंडिंग में इफेक्ट हो सकता है ना, उसका भी फील्ड हो सकता है ना, उसका भी फील्ड हो सकता है। तो यहाँ पे इसको इतना नेग्लिजिबली अमाउंट ऑफ चार्ज लिए गए हैं, इसका जो फील्ड है ये इसका फील्ड को कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं हो सके, ऐसा के अज्यूमशन करना है। थोड़ा तो एक रहता है वहां पे इफेक्ट, ठीक है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन रहता है, तो हम एज्यूमशन करना है कि इसका फील्ड ये फील्ड को कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है, तब ये दोनों के बीच में कुछ फोर्स एक्सचेंज होता है ना। तो इसका फोर्स इसके ऊपर रहता है, वो अट्रैक्शन भी रह सकता है और रिपल्शन भी रह सकता है, डिपेंडिंग ऑन द चार्जेस टाइप, कौन से टाइप के चार्जेस है। अगर दोनों सेम टाइप के हैं तो रिपल्शन रह सकता है, दोनों अलग अलग है तो अट्रैक्शन रह सकता है ना। तो यहाँ पे समझो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, समझो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इसका फोर्स इसके ऊपर किस तरह, कौन सा टाइप का रहता है, रिपल्शन का रहता है। मतलब क्या है, इधर रहता है, ये फोर्स इधर रहता है, मतलब ये जो है ना, ये यूनिट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है कि रिपल्शन फोर्स यहाँ पे हम लेके आने के बाद वो इधर धक्का दिए सर का कुछ फील होता है, तो इसलिए इधर मोमेंट रहता है, इसका मोमेंट इधर रहता है, ठीक है। ये इसके ऊपर डिपेंड है, अगर ये पॉजिटिव है तो इधर मूवमेंट होता है, नेगेटिव है तो भी उधर, मतलब नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन रहता है। लेकिन यहाँ पे दोनों सेम है तो वहां पे रिपल्शन फोर्स रहता है ना। तो ये रिपल्शन फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है, ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है, ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है ना। तो डिस्टेंस अगर कम कर दिए तो फोर्स का जो क्वांटिटी है बढ़ता है, इसके ऊपर फोर्स का एक्सर्शन ज्यादा बढ़ता है। अगर डिस्टेंस को बढ़ा दिए तो फोर्स का मतलब क्या है, ये जो ये अराउंड जो फील्ड है किसके ऊपर डिपेंड है, ये किसके ऊपर डिपेंड है, डिस्टेंस के ऊपर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। आइडियली तो हम ऐसे मानते हैं, आइडियली सो बुक में तो ऐसा दिया गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना आइडियली अप टू इन्फिनिटी तक रहता है, अप टू इन्फिनिटी तक रहता है, ठीक है, उसका असर इन्फिनिटी तक रहता है, ठीक है। तो ये अब इसका डेफिनेशन कैसे डिफाइन करना है, डेफिनेशन कैसे डिफाइन करना है, इसका डेफिनेशन ऐसे डिफाइन करो जो हमको एग्जाम में पूछे तो भी हमको लिखने आना है। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड डिफाइंड एज स्पेस, स्पेस नहीं तो एरिया भी लिख सकते हैं सर, एरिया अराउंड अराउंड दी चार्ज, अराउंड दी चार्ज। यहां पे कौन सा चार्ज है बेटा, यहां पे कौन सा चार्ज है, यहां पे क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज है, ओके, विच कैन बी क्या है, विच कैन बी एक्सपीरियंस्ड, विच कैन बी एक्सपीरियंस्ड by other charge, okay, other charge, okay, other charge, okay, other charge का मतलब कि यहाँ पे Q नॉट है, whose field does not or doesn't okay, okay, does not disturb नहीं करना है यहाँ पे, disturb okay, disturb laters चार्ज, ओके, वो लेटर चार्ज का वो जो भी इसका चार्ज को मतलब फील्ड को कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं करे, तो उस तरह का हम एक छोटा सा चार्ज लेना है, ठीक है। तो इसे ऐसे भी डिफाइन, मतलब यहाँ पे ये तो हो गया ना, डेफिनेशन हो गया, ठीक है, ओके, ये तो डिफाइन कर सकते है ना। तो यहाँ पे और क्या डिफाइन करना है, रिलेशन बिटवीन द फोर्स, ये तो फोर्स है तो फील्ड भी है, तो नेक्स्ट क्या डिफाइन करना है, नेक्स्ट का एक्सप्रेशन क्या है बेटा, नेक्स्ट का एक्सप्रेशन है रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन फोर्स
एंड फील्ड, ये दोनों के बीच में का रिलेशन क्या है, हमको ये भी पढ़ना है ना, ये भी हमको जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन कैसे डिफाइन करना है, देखो यहाँ पे मैं क्या बोला था, ये फील्ड का जो इंटेंसिटी है ये किसके ऊपर डिपेंड है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है। देखो यहाँ पे उसका फोर्स अलग है, यहाँ पे उसका फोर्स अलग है, यहाँ पे वो फोर्स अलग है। मतलब क्या है, जैसा कि टेस्ट चार्ज, इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, जो टेस्ट के लिए हम लेके आए उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। यहाँ पे लिख लो, नहीं तो ये टेस्ट चार्ज है बेटा, टेस्ट चार्ज। ये है सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। ये टेस्ट चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है। मतलब क्या है, ये फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये टेस्ट करने के लिए लेके आया गया है, इसका मतलब। ठीक है, इसका कोई फील्ड नहीं रहे, मतलब ऐसा एज्यूमशन करना है, कुछ भी फील्ड उसका नहीं है ना। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में का रिलेशन कैसे डिफाइन करना है, देखो मतलब क्या देखो ये टेस्ट चार्ज जो है ना, फोर्स का एक्सपीरियंस जो है ना, जैसा डिस्टेंस वेरिएशन करते गया तो फोर्स का एक्सपीरियंस भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the रेशियो भी लिख सकते हैं यहाँ पे, रेशियो ऑफ फोर्स टू चार्ज, फोर्स टू चार्ज। ठीक है, फोर्स टू चार्ज, कौन सा चार्ज, यूनिट चार्ज, यहाँ पे यूनिट चार्ज लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इसके हिसाब से फोर्स किसके ऊपर डिपेंड, ये फील्ड किसके ऊपर डिपेंड है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसके ऊपर डिपेंड है, तो यहाँ पे देखो फोर्स बाई यूनिट चार्ज, यहाँ पे और एक हम कॉन्सेप्ट ऐड कर सकते कि एक जो क्वांटिटी है क्यू नॉट, जो क्वांटिटी है वो अप्रोक्सीमेटली कितना है बेटा, इक्वल टू टेंड्स टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज टेंड्स टू जीरो, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जो है ना नेग्लिजिबल है। ये कॉन्सेप्ट भी हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्स भी वेक्टर है और फील्ड भी वेक्टर है, तो ये हो गया क्या है बेटा, ये दोनों के बीच में का रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करना है, कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो। ठीक है, फोर्स का क्या आता है बेटा, फोर्स इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ओके, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, ये क्वांटिटी जो है ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो। ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, तो इसलिए क्या होता है, ई ऑफ आर इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ पे 1 ये क्वांटिटी जो है ना 1/क्यू नॉट इधर रख लीजिए। ठीक है, तो 1/क्यू नॉट इधर रखने के बाद तो यहाँ पे फोर्स का हम जो वैल्यू है यहाँ पे रख सकते हो, 1/क्यू नॉट इधर रख लीजिए। तो इसलिए क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्यू नॉट कैंसिल हुआ, क्यू नॉट क्या हुआ बेटा, क्यू नॉट कैंसिल हुआ। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्यू नॉट नहीं रहता, इसलिए तो मैं यहाँ पे लिमिट भी निकाल दिया मैंने। तो ये तो डिस्टेंस तो रहता है, क्योंकि ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है। मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, फाइनल इक्वेशन क्या बनता है, जनरल इक्वेशन ये बनता है, क्या बनता है बेटा, कैपिटल क्यू, ओके, कैपिटल क्यू आर स्क्वायर। ये हो गया क्या, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। ये हो गया, मतलब क्या है, ये रिलेशन तो यहाँ पे चले गया। तो यहाँ तक रिलेशन हम पढ़े, तो उसका फोर्स का वैल्यू रखने के बाद फाइनल इक्वेशन क्या हो गया, ये हो गया। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड है, ये आर के ऊपर डिपेंड है, आर के ऊपर डिपेंड, इट इज अ फंक्शन ऑफ आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, इट मींस आर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट कौन सा है, थर्ड है। थर्ड क्या है बेटा, यूनिट ऑफ चार्ज, सॉरी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन से हम यूनिट लिख सकते हैं, ये यूनिट से, ठीक है, ये यूनिट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट यहाँ पे लिख लो, यूनिट है एसआई यूनिट, यहाँ पे कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज, देखो फोर्स का यूनिट क्या है बेटा, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, क्या है, न्यूटन बाई कौन सा है, चार्ज, कूलम, न्यूटन बाई कूलम। तो इसको शॉर्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम, तो या ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि कूलम जो है ना डिनोमिनेटर में, इसलिए उसका पावर माइनस हो गया ऊपर लेने के बाद। तो ये नया एक ट्रेंड है ऐसा लिखने का, वो पुराना हो गया, तो इसलिए यही फॉलो कर लो आप। नेक्स्ट क्या करना है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आपको नीट में भी कुछ आपको हेल्प होता है, ठीक है। थ्योरी में तो दे सकता है, थ्योरी में तो ये डायमेंशन नहीं दे सकता ज्यादातर, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए तो ये डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक कौन सा भी डायमेंशन लिखते टाइम में फिजिकल क्वांटिटी को क्या करना है बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है हमको, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक मतलब क्या है, एक प्रिंसिपल है। तो इसका डायमेंशन कैसे आ गया, देखो डायमेंशन ऑफ ई इक्वल टू क्या क्वांटिटी है, वो भी क्वांटिटी रख लो, ये स्क्वायर ब्रैकेट में रख लो, यहाँ पे क्यू कौन सा है बेटा, क्यू नॉट है, ठीक है, हाँ ठीक है, क्यू नॉट। तो डायमेंशन लिख लो इसका। फोर्स का डायमेंशन क्या है, मास एक बार है, लेंथ एक बार है, T⁻⁻2 बार है, ठीक है, 2 बार है। पावर में लिखना है ना, डायमेंशन का मतलब क्या है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है पावर में लिखना है। पावर क्या बताता है, जितने टाइम्स वो क्वांटिटी उसमें प्रेजेंट है वो हमको बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज का क्या है बेटा, ये एम्पेयर टाइम, इसको शॉर्ट करने के बाद, मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद, डायमेंशन ऑफ ये क्या होता है बेटा, डायमेंशन m एक बार है, l लेंथ एक बार है, t ये नीचे गए ऊपर 2 है, इसलिए तो ये क्या होता है, 3 होता है, एम्पेयर जो है ना नीचे है ऊपर जाने के बाद माइनस होता है, ये हो गया डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके बेटा। तो ये जो है ना, हम विदाउट जो मतलब अबे नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, यही क्वांटिटी हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में कंपोनेंट में कैसे लिखना है वो भी मैं डिस्कस करेंगे। अब आज के लिए मतलब इस वीडियो के लिए, मतलब ज्यादा लेंदी वीडियो बनाएंगे तो आपको बोर हो जाएगा, इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है, ओके बेटा, थैंक यू।